और भारत यूएस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोगों को किसानों की चिंता नहीं है, कुछ लोग देश के किसानों के हित के खिलाफ हैं। डील से किसानों और डेयरी के हितों का संरक्षण किया गया। डील पर देश को गुमराह करने की कोशिश है। जेम्स, डायमंड, फार्मा और मेड इन इंडिया स्मार्टफोन पर 0% टैरिफ लगेगा। अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी हैं, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर 0 कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है, कोई लाभ नहीं दिया गया। और अब बात एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं, जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, कहा आपने रोजगार के लिए क्या किया? 30 साल बाद देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी, मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है। वो पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। लेकिन इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप? तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम। एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। आज से 2 दिन के मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का यह 3रा मलेशिया दौरा होगा। द्विपक्षीय संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत की उम्मीद। किराए के घर पर कब्जे के आरोप में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। करीब 31 साल पुराना है मामला। पप्पू यादव के समर्थकों ने की नारेबाजी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फिल्म गोदान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी में टैक्स फ्री की गई फिल्म गोदान, कल रिलीज हुई है गोदान। मिशन 2027 में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की होगी अहम बैठक। संगठन की तैयारियों और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का किया सफल परीक्षण। 3500 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। 5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। इजराइल के एयर स्ट्राइक से दहला गजा। वार्निंग के बाद दागी मिसाइल अटैक से बिल्डिंग जमींदोज। आईडीएफ ने कहा सीज फायर के उल्लंघन के बाद की कार्रवाई। ईरान के तेहरान में आर्मी हेडक्वार्टर के पास हुआ विस्फोट। धमाके के बाद लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। ढाका में हिंसा के बाद बवाल। आम चुनाव से पहले यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को किया टारगेट। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की वैभव जीत। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। भारत ने 6ठी बार जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में बनाए 175 रन। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप का होगा आगाज। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और यूएसए के बीच होगा पहला मैच। 8 मार्च को होगा वर्ल्ड कप का फाइनल।